हेलो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है वो है फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर। फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर में आज आपको मैं बताने वाला हूं कि इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो दोस्तों अगर आप फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर को जानना चाहते हैं, इसको कंप्लीटली सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को नेचुरल सर्कुलेशन ऑपरेटर के बारे में बताया था, उसके टाइप्स के बारे में बताया था। तो दोस्तों अगर आप नेचुरल सर्कुलेशन ऑपरेटर वाली वीडियो नहीं देखें तो उसको आप जाके जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद ये होता है अपना जो ऑपरेटर होता है उसका टाइप 2, तो वो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर होता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो दोस्तों आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर को पूरे डिटेल से। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर के बारे में। फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर को समझने के लिए मैंने यहां पर चित्र बना लिया है। इस चित्र के द्वारा ही आपको मैं बताऊंगा फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को। फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर का जो नाम है इसमें देखिए प्रीवियस जो हमारी जो वीडियो थी उसमें हम लोग क्या पढ़ा था, नेचुरल सर्कुलेशन ऑपरेटर। उसमें हम लोग देख रहे थे कि जितना भी सर्कुलेशन होता था, जो भी साइकिल चलती थी वो नेचुरली होती थी। उसमें हम लोग किसी पंप का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते थे। लेकिन इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्विपमेंट का यूज करेंगे। हम लोग फोर्सली क्या करेंगे, जो लिक्विड का फ्लो कराएंगे। इसीलिए आज हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पर हम लोग इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्स के द्वारा हम लोग लिक्विड को फ्लो कराने वाले हैं। फोर्स सर्कुलेट करेंगे और ऐसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें क्या होगा, इवापोरेशन होगा, तो ये ऑपरेटर होगा। तो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर का मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये चित्र है फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर का। हम लोग समझेंगे अब इसके प्रिंसिपल को कि ऐसे जो इक्विपमेंट से ऑपरेशन कैसे होता है, किस प्रकार होता है। इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग समझते हैं। इसमें पंप के माध्यम से हाई प्रेशर पर लिक्विड को ट्यूब के अंदर फ्लो कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और फोर्स सर्कुलेशन होने के कारण जो लिक्विड है उसमें क्या होती है, एक एजिटेशन क्रिएट होता है। ये लिक्विड जैसे ही ट्यूब से निकलकर स्टीम हेड में पहुंचती है, कहां पर, स्टीम हेड में पहुंचती है, तो जो लिक्विड का जो प्रेशर है उसमें सडन क्या होती है, ड्रॉप होती है। प्रेशर में क्या होती है, बहुत ज्यादा कमी होती है। इस कारण जो सुपर हीटेड जो अपना जो लिक्विड है वो फ्लैश करता है। यानी कि किसी भी और लिक्विड का और जो प्रेशर हम लोग क्या करें, सडन रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, फ्लैश करेगा। फ्लैश होने के कारण इसमें जो इवापोरेशन क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल। ऐसे ही ये जो अपना फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर है काम करता है। तो अब समझते हैं फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर के कंस्ट्रक्शन को, यानी कि इनकी जो बनावट होती है फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर की वो कैसी होती है। तो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर को बनावट जो है उसका मैंने चित्र बना लिया है। इस चित्र के द्वारा मैं आपको बताता हूं। फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर में लंबे लंबे क्या होते हैं, स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स होते हैं, जो दो ट्यूब सीट के क्या होती है, बीच में होती है। जो ये जो ट्यूब्स लगे होते हैं इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 2.5 मीटर। ठीक है। इसमें एक पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पंप को लगाने का जो पर्पज है वो है कि ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड, जो लिक्विड जो फ्लो कर रही है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें क्या हो, वृद्धि कर सके, उसकी वेलोसिटी को हाई कर सके। ट्यूब के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है, ट्यूब के माध्यम से जो लिक्विड को हम लोग क्या करते हैं, पंप के द्वारा स्टीम चेंबर या वेपर हुड में क्या करते हैं, फोर्स के द्वारा प्रवेश कराते हैं। फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। और जो वेपर हुड है, वेपर हुड में क्या होता है, एक रिफ्लेक्टर लगा होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्टर लगा होता है। और ये जो वेपर हेड है, वेपर हेड से एक लाइन जो होती है कनेक्ट होती है, वो लाइन होती है रिटर्न लाइन। क्या होती है, रिटर्न लाइन होती है। ठीक है, जो कहां पर आती है, पंप में आती है। तो ये तो होता है फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर का जो कंस्ट्रक्शन, इसकी जो बनावट। इसमें हम लोग देखते हैं एक साइक्लोन सेपरेटर भी है। ठीक है, और ये इसका यहां से निकलता है, इसके वेपर्स क्या निकलते हैं, इसके वेपर्स निकलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरह से समझ में आ गया। इसकी कंस्ट्रक्शन को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो हमारी जो नेचुरल सर्कुलेशन वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कैलेंड्रिया के बारे में। तो उसमें आपको जाके दिखेगा कि कैलेंड्रिया में वो उसकी जो बनावट होती है कैसे होती है, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग समझेंगे फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर के वर्किंग को।
कि जो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर है वो कार्य कैसे करता है। अगर आप फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर के प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझ लिए और इसकी कंस्ट्रक्शन को और जो इसकी बनावट को आप समझ लिए तो आप इसके वर्किंग को भी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। इसको मैं बताता हूँ। फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर में ऐसे मटेरियल को फीड किया जाता है जिस मटेरियल से हमको क्या कुछ एक्सट्रैक्ट करना हो, या ऐसे मटेरियल को फीड किया जाता है जिस मटेरियल को हमको क्या करना, कंसंट्रेट करना हो। अब किस पर्पज के लिए कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारे फीड के ऊपर कि हम उससे क्या पाना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो बनावट है इसको तो आपने समझ लिया, इसमें ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से हम क्या करते हैं ऐसे मटेरियल को पास करते हैं जिसको हमको क्या कंसंट्रेट करना है या उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम ऐसे मटेरियल को यहाँ से फीड कर रहे हैं और फीड करते हैं तो ये आता कहां से, ऐसे आता है और इधर से पंप के माध्यम से होते हुए ये कहां जाएगा, इधर जाएगा, ये ट्यूब के अंदर जाएगा और इसको हम लोग और कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से होते हुए इस रिटर्न लाइन से फिर क्या होगा, यहाँ से आते हुए ये क्या कंटिन्यू से क्या होगी, रिसर्कुलेशन चालू हो जाएगा। इसी के पैरेलल जैसे इसमें हम लेवल लेते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टीम फ्लो कराते हैं। क्या करते हैं, स्टीम का इसमें हम लोग इंटर कराते हैं। स्टीम क्या होती है, स्टीम जैसे ट्यूब के आउटर साइड से आती है, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे तो जो स्टीम है ये सेल साइड में पूरी रहेगी, इधर से भी ट्यूब के इधर से, तो ट्यूब को क्या करेगी, पूरा ये हीट ट्रांसफर करेगी। क्या करेगी, हीट ट्रांसफर करेगी। जैसे मान लीजिए ट्यूब है, ट्यूब के क्या है, आउटर साइड से हम स्टीम दे रहे हैं और इनर साइड से वो लिक्विड है। ठीक है, जिसको हमको क्या करना है, हीट करना है, जिसको हमको इवापोरेट करना है, जिसको हमको क्या कंसंट्रेट करना है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर होती है। तो यहाँ से अंदर से लिक्विड जा रही है और ये फील होके कहां से आएगी, यहाँ से रिसर्कुलेट होते हुए पंप के अंदर आएगी और यहाँ से हम स्टीम दे रहे हैं तो स्टीम क्या करेगी, हीट यहाँ से देगी और अपनी हीट लॉस होने के बाद जो कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, कंडेंसेट। अब कुछ ऐसे गैसेस हैं तो गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। और ये है ट्यूब का जो हीटिंग ट्यूब्स हैं, यानी कि जितनी भी स्टीम लगेगी तो पूरे सरफेस पे इसके ट्यूब के लगेगी, हर तरफ से लगेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूस चलती रहती है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके प्रिंसिपल में इसमें होता क्या है, तो पंप के द्वारा जो लिक्विड को क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर से हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं। हाई प्रेशर पे इसको इंटर कराते हैं जो ट्यूब के अंदर से होके जाती है, जिससे जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। और फोर्स सर्कुलेशन होने के कारण जो लिक्विड है उसमें क्या होती है, एक एजिटेशन क्रिएट हो जाती है। जैसे जैसे लिक्विड क्या होती है यहाँ से ट्रेवल करके और ये वेपर हुड में या स्टीम चेस्ट में जैसे पहुंचती है तो यहाँ पहुंचते ही इसमें की जो प्रेशर में क्या होती है, यहाँ पर जो ट्यूब के अंदर जब तक रहती है जिसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत हाई रहता है, लेकिन जैसे आप पहुंचते हैं तो उसके प्रेशर में क्या होता है, सडन बहुत ज्यादा ड्रॉप होता है, इसकी प्रेशर में बहुत ज्यादा कमी होती है। प्रेशर में कमी होने के कारण जो सुपर हीटेड जो लिक्विड होती है उसमें फ्लैश होता है। क्या होता है, फ्लैश होता है। ऐसे इसमें फ्लशिंग होती है। फ्लशिंग होने के कारण जो भी इसके अंदर जो भी ऐसे क्या जो वोलेटाइल जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो भी इसके जो वेपर होते हैं, वेपर यहाँ से निकल के यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और इवापोरेशन क्या होती है, चालू हो जाती है। ऐसे ही ये पूरा सिस्टम काम करता है। और जो लिक्विड जो इसमें ऑपरेशन नहीं होता है तो वो रिटर्न होके सीधा फिर से पंप में आते हैं और ये साइकिल क्या होती है, पूरी चलती रहती है। इसमें होता क्या है कि हमको जो प्रोडक्ट जिसको हम फीड किए इसको हमको कितना कंसंट्रेट करना है, उतना कंसंट्रेशन हमको मिलता है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। ठीक है, जो रिटर्न लाइन से आती है, क्योंकि यहाँ से जो फीड गया, फीड को हम लोग यहाँ से इंटर कराया, इंटर करते यहाँ से प्रेशर ड्रॉप हुआ तो इसमें क्या हुआ, फ्लैश हुआ। फ्लैश होते ही जो वेपर्स जो यहाँ से निकल गए तो यहाँ से निकल जाता है ऐसे। ठीक है, अभी इसका मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। और जो भी लिक्विड जो फ्लैश होने के बाद भी जिसका वेपर जितना निकल गया नहीं तो बाकी जो लिक्विड है क्या होती है, रिटर्न होकर रिटर्न पाइप से पंप के अंदर आती है। तो ये साइकिल क्या होती है, चलती रहती है। और इसमें हम लोग कुछ लेवल सेट करते हैं, जैसे वो लेवल डाउन होता है तो फिर यहाँ से फीडिंग पीछे से कंटिन्यू क्या करते हैं, हम लोग चला सकते हैं। इसको लेवल को हम मेंटेन कर सकते हैं और एक कंसंट्रेशन होते ही हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहां तक की कहानी तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो वेपर्स निकले, यानी कि हो सकता है कि फ्लैश होने के बाद कुछ ऐसे अपने जो वाटर के भी जो ड्रॉप्स हो या जो अपने प्रोडक्ट हो या कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हो जो यहाँ से निकल रहा है। जो सॉल्वेंट्स हैं या कुछ है तो यहाँ से वेपर को क्या करेंगे, यहाँ से
ये साइक्लोन सेपरेटर्स होते हुए यहाँ से तो ये जो इसके जो वेपर है वो तो निकल जाएंगे। इसको हम लोग क्या भेजेंगे, अब यहाँ से भेजेंगे वेपर को कंडेंसर में, कंडेंस हो गए, हमारा जो भी सॉल्वेंट है या जो भी ऐसा मटेरियल है जो वेपर्स में गया उसको हम क्या कलेक्ट करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा जो होता है वाटर के फ्लैश होने के बाद वाटर भी हो सकता है हमारा कुछ कैरी हो रहा हो और उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहाँ से वो रिटर्न लाइन से आते हुए इसी लाइन में आके मिक्स हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये ऐसे क्या करती है अपना जो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर वर्क करती है। तो जो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर होता है उसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जो थर्मोलेबल जो मटेरियल होते हैं। थर्मोलेबल मतलब ऐसे कुछ मटेरियल होते हैं जिनको और टेम्परेचर आप देते हो तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो इनको इवापोरेशन के लिए, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वैक्यूम में होती है, अंडर वैक्यूम में होती है, लो प्रेशर पे इसको किया जाता है। इंसुलिन को कंसंट्रेट करने के लिए जो लीवर होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जो फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर का यूज करते हैं। ऐसे मटेरियल के सेपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो मटेरियल क्या कोरोसिव हो, फोमिंग हो, विस्कस सोल्यूशन हो, तो उसके लिए भी जो सुटेबल होता है वो फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर होता है। अब फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझ लेते हैं। तो फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर के जो लाभ है और हानि है उसको मैं बता देता हूं। फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर में हम लोग जानते हैं जो लिक्विड का जो फ्लो होता है बहुत ही रैपिडली होता है, यानी कि बहुत ही तेज इसको क्या करते हैं हम लोग रिसर्कुलेट करते हैं, जिससे जो हीट ट्रांसफर जो कोफिशिएंट होता है ये ज्यादा मिलता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो सॉल्ट का, स्केलिंग का और जो फॉलिंग का कारण नहीं बनने देता है इतनी रैपिड मिक्सिंग होने के कारण। दूसरा होता है कि कुछ ऐसे जो विस्कस जो मटेरियल होते हैं जिनको प्रेसिपिटेट करना होता है उसको सेपरेट करने के लिए ऐसे जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो यहाँ पर इजीली सेपरेट किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, डिसएडवांटेज में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इक्विपमेंट है इसमें हम लोग क्या करते हैं, पंप के द्वारा जो वाटर को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। पंप के द्वारा हम लोग जो वीक लिकर है उसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो ये क्या करता है, नेचुरल सर्कुलेशन ऑपरेटर की अपेक्षा कॉस्टली होता है और इसमें ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसमें हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो, ठीक है। तो इसके ये होते हैं डिसएडवांटेज। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का जो सेशन था फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें मैंने जो कंटेंट लिया था वो लिया था फोर्स सर्कुलेशन ऑपरेटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मैंने इसको पूरा कवर कर लिया। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को एक्टिवेट करिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी फिल्मी ऑपरेटर के ऊपर और उसके टाइप्स के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।